कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके कितने टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो फर्स्ट वन तो आपका हो गया यहाँ पर, मैं इसको नोट भी करती जा रही हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, फर्स्ट वन हमारा है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका आपका सिंटैक्स है एक्स कॉमा वाई। ओके एंड सेकंड वन आपका है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका आपका सिंटेक्स है एट द रेट डिस्टेंस एक्स कॉमा डिस्टेंस वाई। ओके एंड थर्ड वन आपका है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका आपका है सिंटेक्स एट द रेट डिस्टेंस एंड एंगल। लेस देन एंगल। ओके ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसका सिंटैक्स क्या है हमारा एक्स कॉमा वाई। ओके तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू, जिसमें कि हमारा ओरिजिन क्या होता है 0,0 हम लोग लेते हैं। जीरो तो सबसे पहली चीज कि 0,0 से अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे करके स्टार्ट करते हैं तो इट मीन्स कि वहां पे हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता होगा। करेक्ट तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया था कि 10/5 की फिगर थी हमारी। ओके, दिस वन इज 10 एंड दिस वन इज 5। तो अब 10/5 की जो फिगर है उसमें हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे। तो फर्स्ट वन अगर हम ओरिजिन से इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट आता है 0,0। नेक्स्ट वन हमारा क्या हो जाएगा 10,0। जीरो नेक्स्ट वन 10,5 10,5 एंड 0,0। 0,5 क्लियर। तो अभी जैसे ये जो फिगर है ये डायरेक्टली मैं कोऑर्डिनेट से अगर इसको क्रिएट कर रही हूँ तो यहाँ पर आप लाइन कमांड लेंगे एल एंटर एंड फर्स्ट वन यहाँ पे टाइप करेंगे 0,0 एंटर। तो आप देखेंगे लाइन ऑटोमेटिकली आपकी ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है। ओके ओरिजिन पॉइंट से ही वो आपकी स्टार्ट हो रही है अपने आप 0,0 देते ही। ओके अब यहाँ पे हमने इसमें दे दिया इसको 10,0 एंटर। ओके 10,0 एंटर। तो आपकी लाइन क्या हो गई कि ये 10,0 पे क्या हो गई क्रिएट हो गई हमारी लाइन यहाँ पर। तो ये देखेंगे ओके अपने आप 10 पे ब्रेक हो गई। फिर हमने यहाँ पे दे दिया कि x पे 10 की डिस्टेंस है, y पे हमारी 5 की डिस्टेंस है, तो ये हो गया हमारा 10,5। ओके नेक्स्ट पॉइंट हमने दे दिया 0,5 एंटर एंड देन अगेन 0,0 एंटर एंटर। देखिए बन गई फिगर आपके ओरिजिन से। करेक्ट अब यहाँ पे हम आईडी एंटर करके भी चेक कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन कमांड। आईडी मींस फॉर आइडेंटिफिकेशन। आईडी राइट हाँ, आईडी। तो जैसे मैंने आईडी एंटर किया तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक कर रही हूँ इस पॉइंट पे। अब देखिए इस पॉइंट पे आपको ओरिजिन से क्या दिखा रहा है, एक्स कितना है 10 है और वाई आपका कितना है 5 है। 10 एंड करेक्ट है ना। अभी मैं इस पॉइंट पे लूंगी तो ये पॉइंट क्या दिखाएगा हमें 0,5 0,5। तो एक्स 0 हो गया, वाई आपका 5 हो गया। करेक्ट ठीक है। अब इसी टाइप से मुझे यहाँ पे एक फिगर बनानी है जो कि ओरिजिन से ही मैं क्रिएट कर रही हूँ अभी। अगर मैं आपको बस डायमेंशन दे रही हूँ अभी। ये लाइन हमारी है 75 पे। इसको मैं छोटा बना देती हूँ यहाँ पर। ये लाइन मैंने यहाँ पे ले लिया है, एग्जाम्पल 75 की है। ये 15, 25, 15, 25, 15 और ये हमारा 25।
ओके, तो इस टाइप की कोई फिगर है हमारे पास जिसमें कि इसकी जो डायमेंशन मैंने ली है वो है हमारी 75, यहाँ पर है 15, एंड ये हमारी 25 है, ये 15 अगेन, इसको 25, 15, 25 एंड दिस वन इज 45। ठीक है, ओके तो अब हम इसको हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या देंगे वो आप बताते जाइए, मैं यहाँ पे टाइप करते जा रही हूँ। फर्स्ट वन तो हमारा 0,0 ही होगा। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट 0,75 एक्स नहीं पॉइंट 75,0 सॉरी 75,0, देन 75,15 75,15 एंड नेक्स्ट पॉइंट it will be 50,15 15, देन नेक्स्ट पॉइंट 50,30 50,30, this will be 25,30 25,30, this will be 25,45 25/45। this will be 0,45 ओके, तो ये वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करते हुए यहाँ पर क्रिएट करना है। at origin okay ओके, तो आप 0,0 देंगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं से स्टार्ट होगा, और जो फर्स्ट वन है उसको आप चाहे तो मूव कमांड से बाद में मूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी okay यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या है हमारा, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। okay ठीक है, और सेकंड मेथड हमारा क्या होता है यहाँ पर, सेकंड आपका है यहाँ पे रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। okay इसका सिंटेक्स क्या है हमारा, एट द रेट डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई, इट मीन्स कि आगे क्या लगा हुआ है आपके इस पे, एट द रेट। and the rate एट द रेट क्या करता है कि ड्राइंग को जो भी हम बना रहे हैं उसको ओरिजिन से सेपरेट कर देता है। okay ठीक है, आपका जो ओरिजिन है वहां से वो क्या कर देगा, उसको एट द रेट अगर लगा दिया तो सेपरेट करके बनाएगा। okay अब देखिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे लिया आरईसी एंटर करके, okay फर्स्ट पॉइंट मैंने इसका दे दिया 0,0 एंटर, तो आप देखिए रेक्टेंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, zero से 0,0 origin से origin basically से ले रहा है, और मैंने इसकी सेकंड वैल्यू दे दी है 20,30 एंटर, इट मीन्स कि 20 क्या है हमारा एक्स एक्सिस है और 30 हमारा क्या है y वाई axis एक्सिस। तो ये देखिए 20/30 का ब्लॉक बन गया हमारा। correct अब सपोज कि आपको फिर से यही बनाना है डायमेंशन 20/30 का, बट वो यहाँ पे बनाना है इस साइड। okay तो जब मैंने आरईसी एंटर किया एंड फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, अभी अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 20,30 दूंगी तो क्या होगा, वो 20,30 पे बन जाएगा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस पॉइंट पे। करेक्ट नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आई जस्ट आस्किंग यू कि यहाँ पे बन जाएगा कि नहीं। बन जाना चाहिए आई गेस 20,30 राइट आप बोल रहे हो हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं बनेगा यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 20,30 जो है वो ओरिजिन से देखेगा तो वो यहाँ पर आ रहा है जहाँ पे मेरा स्नैप पॉइंट शो कर रहा है आपको, ओके है ना, क्योंकि ओके सो इट विल टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ द यस, पॉइंट ना कि आपका उसका डायमेंशंस लेगा करेक्ट हाँ, तो ये जो ट्वेंटी ओके कॉमा थर्टी में वैल्यू दे रही हूँ, तो ये क्या कर देगा कि ये ओरिजिन से उसको कंसीडर करेगा कि 20 और 30 की पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे किधर आएगी। ओके ओके तो गॉट ये इट डायरेक्टली यहाँ पे जाके टच हो जाएगा इस पॉइंट पे, टॉप कॉर्नर पॉइंट पे, ओके बट मुझे इसको कहाँ पे बनाना है, इस पोजीशन वहाँ पे। पे तो आगे ओके देखिए क्या लगा हुआ है, एट द रेट एट द रेट। अब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एट द रेट 20,30 एंटर, ये देखिए। ओके तो इट मीन्स कि आपको ड्राइंग किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन पे जाकर के बनानी हो तो आप वैल्यू डायरेक्टली नहीं देंगे, हमेशा उसके आगे क्या लगा देंगे, एट द रेट, एट द रेट तो आपकी ड्राइंग किसी भी ओके पर्टिकुलर एरिया पे क्रिएट हो जाएगी। क्लियर। ओके गॉट नेक्स्ट वन हम आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट मींस पोलर वर्ड क्या है हमारा, एंगल्स को इंडिकेट करता है कि आपकी एंगल कितनी डिस्टेंस पे टर्न हो रही है। ओके तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास
मैं इसको एंगल डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है 0 एंड दिस वन इज 90, 180 एंड 270। करेक्ट। और यहाँ पर मैं इसको ले रही हूँ एंगल रोटेट, और मैंने इसको कर दिया है 60 डिग्री एंगल पे। इट मीन्स कि हमारा जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री है अभी। ओके। ओके, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री है हमारी, ये हमारा है फर्स्ट, यहाँ पर मैं ले रही हूँ सेकेंड, सेकंड। एंड दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ओके, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हमारी लाइन 60 डिग्री है तो सेकंड में हमारी एंगल कितनी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज 120। 120। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी एंगल कितनी हो जाएगी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, 0 से पूरा यहाँ तक की? ओके, 18 18 प्लस 8 हो जाएगा आपका 120 प्लस 120 240। 240। एंड अगर यही चीज हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे लेते हैं तो अब हमारी एंगल कितनी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज पूरी यहाँ तक? 270 plus 60 3 something 330। 300। हाँ 300 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 300। करेक्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे अभी तक हम लोग स्ट्रेट स्ट्रेट पे कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे थे, हम्म। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, सपोज कि मुझे एक ये ट्रायंगल शेप क्रिएट करना है जो कि 60 डिग्री एंगल पे टर्न है, एंड आपका इस हम 180 डिग्री रहता ही है। तो ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री एंगल टर्न है। ओके। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं इसको जा रही लाइन, तो इट मीन्स कि ये 120 जा रही है। हम्म। और अगर हम इस पॉइंट से देख रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइन जा रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, इट मीन्स कौन सी एंगल हो गई हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में? 240। करेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन कर दे रही हूँ। ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है अगर, तब तो हमारी 60 एंगल हो है जाएगा। 60। और यहाँ पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, एक मिनट में इसको पहले प्लेस कर ले रही हूँ, और अगर हम इस पे कर रहे हैं वर्क तो ये हो गई 120, फिर हम्म। इस पे आ गई हमारी 240, एंड हम्म। यहाँ पर आ जाएगी हमारी 300। ओके, ओके। तो अब मुझे इस वाले पे काम करना है, वो भी उसको क्रिएट करके, जैसे कि मैंने लाइन कमांड लिया एंड फर्स्ट क्लिक कर दिया मैंने, देखिए हम्म। @ 12, इसकी मैं डिस्टेंस ले रही हूँ 20, लेस देन, और सामने की जो एंगल है वो क्या है हमारी, देखिए यहाँ पे सामने की एंगल जा रही है आपकी, वो क्या है 0। 0। तो अभी जो हम देंगे वो कितना देंगे, लेस देन एंगल 0। तो हमारे पास ये एक डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गई। हम्म। अब मैं यहाँ पे, मुझे ट्रायंगल शेप देना है, तो इट मीन्स कि ये किस एंगल पे जाएगी अब लाइन? हमारा 120 की तरफ। 120 पे। तो अगेन हम देंगे @ डिस्टेंस है हमारी 20, लेस देन 120 एंटर। ओके। फिर यहाँ पे मैंने दे दिया 20 लेस देन 240 एंटर। तो देखिए आपकी ओके। फिगर बन गई यहाँ पे। ओके। ये क्लियर है अभी? हाँ। तो ये ओके। हमारे पास क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम यहाँ पे अपनी ड्राइंग्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर। कंप्लीट कर अब सकते हैं। जैसे आपको किसी ने भी डिस्टेंस बताई कि आपको 80 की डिस्टेंस लेते हुए और 60 डिग्री एंगल टर्न करना है, हम्म। आप दोनों चीजों को एक साथ कर सकते हैं यहाँ पे। मींस आपकी लाइन की डिस्टेंस भी आपको पता चल गई, एंड देन आपको एंगल भी वहाँ पे डिफाइन हो गया कि आपको 80 डिग्री टर्न करना है या 60 डिग्री टर्न करना है, जो भी एंगल है। थैंक ओके, यू। थैंक यू।